नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि हमारे देश जो है भारत में 12 महीना में 13 पर्व होता है। कभी कभी तो एक महीना में 2-3 पर्व भी हो जाते हैं। तो आज का मेरा ये जो ब्लॉग है ये इसमें यही पर्वों के ऊपर में है, हमारे कम्युनिटी का किस तरह से हम लोग अपने पर्वों में जो है उत्साह से पालन करते हैं और उसके बाद क्या नियम रीति होती है, वो सब थोड़ा बहुत आप लोगों से शेयर करने के लिए मैं आई हूँ। तो सबसे पहले आज छुट्टी का दिन है, ईद है। हमारे ये भी आज बगीचे का काम में लगे हैं। मैं भी घर का खाना वाना खाकर उनको भी खाना खिला के अपने खाना पीना खा के तैयार हो रही थी। तो कहीं मेरा थोड़ा नमसाई में काम है तो वहाँ जाना था। और पीछे देख रहे हैं सामान, ये सारा सामान जो है हम लोग अभी जमा करके रखे हैं। शाम को जो है ये देखिए हमारी इन्होंने सारा कुछ साफ़ सफाई करके आग जला के रखा हुआ है। हमारे इनका भी छुट्टी था ना, तो इसीलिए वो सुबह से बगीचे में लगे हुए थे। तो अभी मैं नमसाई जा रही हूँ और जो मैं सामान की बात कर रही थी वो थोड़ा बहुत जमा किया। हम लोग को रुपाई जाएंगे घर में। परसों चैत महीना ख़त्म हो रहा है, तो उस दिन हम लोग के यहाँ पे एक बीसू बोलते हैं, एक त्योहार है, उसको मनाने के लिए घर जाएंगे हम लोग। तो अभी जो है मैं पहुँच गई। ये देखिए यहाँ नमसाई का सेक्रेटरीट बोलते हैं। आज छुट्टी का दिन होने से भी जो है यहाँ पे काम वगैरह है, तो मैं भी अपना कुछ काम से आई। ये अरुणाचल के कुछ डेकोरेटिव चीज़ है। उसके बाद काम शाम को 6:30 बज गए और काम भी हो गया। मैंने इनको कॉल किया आके मुझे ले जाओ। तब तक मैं आप लोगों से थोड़ा शेयर करती हूँ कितना सुंदर से डेवलप हो गया है। अभी फ़िलहाल में जो है ये सारे जगह जो है इसमें जंगल हुआ करता था, पानी जमा हुआ था। अभी देखिए कितना परिवर्तन आ गया। वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से जो है आजकल काम होता है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है शाम का वक्त। तो मैं 5 मिनट के लिए खड़ी रही और देख लीजिए हमारे ये आ गए मुझे लेने के लिए। फिर उसके बाद जो है हम लोग घर पहुंच गए और मैंने सामान वामान, क्योंकि घर जाना है रात को ही जाकर, हमारा घर बंद पड़ा रहता है तो उसको साफ़ सफाई करना है। तो इसलिए हम लोग रात के 6:45 बजे को हम लोग निकल गए और उसके बाद आके साफ़ सफाई की। अगले दिन अपने ही देखिए बगीचे में पेड़ में लगा हुआ है ये लौंगचक। तो बहुत लोग जानते हैं इसके बारे में, स्टिंग की बीन्स भी बोला जाता है। ये एक हम लोग तो बचपन से खाते आ रहे हैं। इसके बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ है। आप लोग YouTube में सर्च करने से आप लोग को समझ में आ जाएगा और पता लगेगा। तो इसको तोड़ा है। कल बिशु में हम लोग जो डिश बनाएंगे उसमें इसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अपने बगीचे में लगा हुआ है। तो खुशी भी होती है अपने बगीचे से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है मुझे देख के स्पेशली। तो इसको हम लोग जो है सात्विक भोजन में इसको तेरा बोलते हैं, उसके साथ में मैं एक इलोपा बनाऊंगी। और अभी भी है पेड़ में और भी कुछ लगे पड़े हैं, तो वो सब बाद में तोड़ेंगे। तो इसके बाद शाम को जाके हम लोग बाज़ार करके ले आए सब्जी वगैरह, क्योंकि ये जो बीचू होता है इसमें साग सब्जी जितना आप हो सके 108 तरह के सब्जी, मिक्स सब्जी बना के भी दिया जाता है। तो आपसे मैक्सिमम जितना बन पड़ेगा। और ये थारानी हमारे हम लोग एक साथ में बाज़ार गए थे तो शेयर करेंगे। सब निकाल रही है, मैं कैमरा पकड़ी हुई हूँ। और उसके बाद जो है इन सबको आज अभी जो कल का आइटम बनेगा उस हिसाब से अभी देख के जचा के रखेंगे। और ये सारे सब्जियां हैं, इनको बना के फिर बाहर जो है हम लोग को ये चीज़ें ऑफ़र किया जाता है। इसको लामोर दो भी बोलते हैं। इसका जो भगवान होता है ना, यानी कि ज़्यादा कुछ मुझे नहीं पता, फिर भी इतना सुना है कि वो जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, ये देखिए मस्ती कर रहे हैं दोनों भाई, मेरे देवर का बेटा। और ये सुबह को मैं फूल तोड़ के ले आई। ये सफ़ेद फूल सिर पे रख के नहाना पड़ता है इस दिन। तो इस दिन ऐसा होता है जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं उस पर्टिकुलर जगह पे जिन लोगों ने सबसे पहले रहना शुरू किया था उन लोगों को ये जो है खाना परोसा जाता है।
तो इस तरह से ये देखिए लौंगचक की रेसिपी दिखा रही हूँ मैं, कैसे बॉयल बना के इसका चोखा बनाऊँगी। और उसके बाद तीता करेला होता है, तीता खासकर नीम का या करेला का तीता बनाया जाता है। और 108 तरह की सब्जियां मिलाकर भी एक सब्जी बनाया जाता है। तो मेरे से जितना मैं ढूंढ ढांड के लाई उस हिसाब से बनाई। और यहाँ साकोल खोई बोलते हैं हम लोग, माटी कलाई दाल जो होता है, उड़द का दाल, वो भी इस त्योहार में मतलब बना के दिया जाता है। तो मैंने इसको टेम्परिंग किया है। और इस तरह से घर का जो सबसे बड़ा होता है वो इस खाने को ऑफ़र करता है। फिर उसके बाद शाम को जो है मंडप पे, हमारे यहाँ 5 दिन मंडप पे मैंने बताया था, शाम को 10-25 बोलते हैं, जिसको कौरव और पांडव ने पाशा खेला था ना, ऐसा खेल खेलते हैं। और इसके बाद जो है वहाँ पे जो भी लोग जमा होते हैं वो लोग मिलकर खिचड़ी वगैरह शाम को खाते हैं। तो हमारे यहाँ और कुछ नियम इस बिशु में, ये जो लामड़ दो बात देते हैं ना, इस दिन में क्या किया जाता है, कई सारे सब्जियाँ जैसे बनाते ही हैं। और उसके बाद मेरे देवर जी के यहाँ से भी कई सब्जियाँ आई थी। और पकाने के बाद पहले तो देवताओं को चढ़ाया जाता है, फिर घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको खाने के लिए दिया जाता है। उसके बाद आस पड़ोस के जितने लोग हैं आपके कैपेसिटी के हिसाब से उनको भी ये सारे जो है एक्सचेंज किया जाता है, वो लोग भी लाते हैं। और गांव में ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे अपने जो क्लोज है उनको दे के आते हैं और उसके बाद जो है खुद भी खाते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारा त्यौहार मनाया जाता है। और यहाँ पे बच्चों को अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाते हैं हम लोग भी, ताकि आने वाले समय में वो बता सके कि अपने कल्चर में क्या क्या किया जाता है, इस दिन को कैसे मनाया जाता है। तो चलिए, इस तरह से मैंने ये पकोड़े भी निकाल लिए। और उसके बाद ये सजाया हमने, एक कोल पत्ता लिया और सूप में सजाया है। और बाकी जो सूप वाले आइटम है उसको कटोरी में रखा है। तो हमारे ये बड़े हैं अभी फ़िलहाल परिवार में, हम 2 ही भाई एक ही कंपाउंड में रहते हैं। तो ये पहले ले गए और ये सारे भगवान को तांबुल, पान, मिठाई, ये सारे चीज़ें जो है दिया जाता है। तो बच्चे देखिए अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में हैं, हम लोग भी, बताया तो आपस में नहीं था लेकिन हम दोनों जो है एक ही कलर के पहने हैं, मेरी देवरानी और मैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ये हम लोग का गेट के बाहर, हम लोग इसको बाहर ही दिया जाता है। और पानी जो है वो बम्बू का यहाँ अवेलेबल है, तो हम लोग का बम्बू का जो है एक टुकड़ा में पानी ऑफ़र किया जाता है। तो इस तरह से हमारे ये देखिए दिया इस तरह से दिया जाता है, बाती है साथ में। और सब लोग बारी बारी जो है प्रणाम करेंगे और जो भी इनको ऑफ़र किया गया है वो ग्रहण करे बोल के उनसे अनुरोध करके फिर सबकी खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांग के आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद जब वापस हम लोग आते हैं ना, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ये हमने अपने गुरुजनों से सुना और सीखा है। तो बाद में हमारे इन्होंने खुद से खाना ले लिया, क्योंकि सुबह से हम लोग कुछ नहीं खाते हैं, उस दिन फास्टिंग में रहते हैं, जब तक भगवानों देवताओं को नहीं चढ़ाते हैं ना तब तक नहीं खाते हैं। तो थोड़ा बहुत थाली मैंने भी सजा ली है। और सबसे पहले तीता खाया जाता है, कड़वा चीज़ खाया जाता है, ये लौंगचक अपने पेड़ का, और ये मिक्स सब्जी है। और ये मेरे देवरानी के यहाँ से आया था कैप्सिकम का पकोड़ा। तो इस तरह से मैंने अपना थाली सजाया, मैं भी अपना जो है खाना जो है खाना शुरू किया। चैत्र महीने में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, नवरात्र आता है ना दूसरा, तो उस उपलक्ष्य में जो है तिनसुकिया में एक दुर्गा पूजा हो रही थी। तो सुबह मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया था, लेकिन हमारे इन्होंने अचानक से प्लान किया कि चलो आज हो आते हैं दुर्गा पूजा का, आज सप्तमी है।
तो हो आते हैं। कल जो है घर का थोड़ा काम भी करवाना है तो हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो चलो चलते हैं बोल के मैंने जो खाना था, ब्रेकफास्ट बनाया था, उसको जो है पैकिंग कर लिया, क्योंकि हम लोग को दोनों को ही कुछ ना कुछ दवाई खाना होता है, तो खाली ज़्यादा पेट तो रह नहीं सकते। मैंने थोड़ा बहुत पूजा में देने के लिए थोड़ा फल वल ये सब ले लिया है। और आते हम लोग पहुंच गए। यहाँ पे हमारा विष्णु मंदिर है तिनसुकिया में, वहीं पे जो है ये दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। ये हमारे मंदिर में ही हो रहा है। तो मैंने जो फल वगैरह लाई थी वो सब धो धा के माता के चरणों में अर्पित करने के लिए रखी। यहाँ पूजा चल रहा है अभी फ़िलहाल। उसके बाद आप लोगों से यही शेयर करने के लिए, देखिए ट्रेडिशनल ड्रेस लगाया गया है यहाँ पे। आप ध्यान से, कैमरा बेटा पकड़ा हुआ है, वो इतना अच्छा से जानता नहीं किस चीज़ को फोकस करे, तो हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के माता दुर्गा, वो ये लक्ष्मी माता भी खड़ी है ट्रेडिशनल ड्रेस में। तो सबके कामना के लिए मैंने हम लोगों का 3 दिया और कुछ अगरबत्तियाँ मैंने जलाई। यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे भक्तजन बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, और जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ तो त्योहारों में अच्छा ही लगता है। और वैसे भी यहाँ पे हमारे कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं। ये जो पूजा हो रही है ये भी हमारे ही कम्युनिटी के एक पड़ोस में ही एक चाची है, उनके बच्चे और उनका घर के तरफ से ये पूजा किया जा रहा है। मनौती था उन लोगों का, और चैत्र महीने में तो मनौती वाला ही दुर्गा पूजा मनाया जाता है, खासकर हमारे यहाँ पे। और तो अभी वैसे इस साल वैशाख महीना हो गया है, अभी चैत्र महीना ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे जैसे हमारे नियम से ये गायन बायन लोग जो बैठे हुए हैं ना, जब भी आरती होती है तो ये सारे जो है गायन बायन बजाकर जो है आरती करते हैं। और ये सारी औरतें अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में आई हुई है। वैसे मैं भी अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में आई, आप लोगों ने देखा होगा, पिंक कलर के ड्रेस में मोइरंग भी पहनी हुई हूँ मैं। और ये सारे भक्तजन जो गायन बायन के लोग हैं चर्चा कर रहे हैं गीत संगीत का। और इधर जो है शाम के लिए दिया वगैरह तैयारी करके रखे हुए हैं ये सारे। तो ये सारे साज सज्जा है। और एक और अच्छी बात है, ये एक हमारा विष्णु जो मंदिर पहले बताया था, विष्णु मंदिर जी का है मंदिर तिनसुकिया में, उसी पे ही इन लोगों ने ये पूजा कराया था। राधा जी और कृष्ण जी का मूर्तियाँ सामने में ही है। हम लोग थोड़ी देर बैठे वहाँ पे, भगवान को जो है कुछ अर्पित किया। उसके बाद ये पर्दा खोल दिया गया है, ये भोग हम लोगों को दिया गया। इसमें जो है कोल, उसके बाद चूड़ा है और दूध है और बहुत कुछ चीज़ें इसमें मिलाया गया है। उसके बाद भोग जो है पकने में समय था, तो हम लोग टाउन में आ गए, शहर में। थोड़ा सा बेटा को भी एक जूता दिलवाना था और मैंने भी एक चप्पल देखा है। तो उसके बाद इसका पैर जो है ना काफ़ी 2-3 महीने में बड़ा हो रहा है, तो मैंने कहा कि पहन के चल के देखो कंफर्ट है कि नहीं। तो उसके बाद कंफर्ट इसका जो लगा उसी को हम लोग लिए। और हमारे ये कहीं और एक काम में थे, उनको मिलने के लिए गए, लेकिन वो ये वहाँ पे थे नहीं, उनका काम हो गया था। तो खैर हम लोग फिर मिल गए एक ही जगह पे। उसके बाद जो है हम लोग वहाँ से फिर मंदिर को आए और एकदम 11th आवर में पहुँचे, जहाँ पे कन्याओं की पूजा करके उनको भोग दिया जा रहा था। मैंने भी जो है प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए हमारा एक और नियम जो है, सारे भक्तों को नीचे जो है बैठकर ही हम लोग खाना खाते हैं। हमारे मंदिर में अभी काफ़ी सालों से जा रहे हैं हम लोग, लेकिन चेयर टेबल का व्यवस्था हमने नहीं देखा। सब लोग नीचे बैठ के ही भगवान का भोग प्रसाद लेते हैं। तो इस तरह से नीचे बैठ के जो है सब लोग बैठे हुए हैं और हमारी भी भोग आ गई है और हम लोग भी नीचे बैठ गए हैं। वैसे भी आप लोग देखते ही हैं मेरे सारे ब्लॉग में, हम लोग वैसे भी घर पे नीचे बैठ के जो है खाना खाते हैं।
तो यहाँ पे सब सात्विक ही भोजन है, वो तो होगा ही भगवान का, लेकिन ये इलोपा बना है जो निरामिष है और उसमें लौंगचक है, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी। और इसके बाद जो है बारी बारी जो है ये राजमा का सब्जी था, दाल था, पकोड़ा था, मिक्स सब्जी था, काफ़ी आइटम दिया गया था। और भोग का तो स्वाद अलग ही होता है, हम लोग बड़े प्यार से चाव से भोग खाए हैं वहाँ बैठ के। और न्यूट्रेला की सब्जी थी। तो इस तरह से 5 दिन मिठाई लास्ट में आई। 5 दिन जो है चावल का भोग खिलाया जाता है। और ये मेरे एक सब्सक्राइबर है जो बहुत दूर से दुलपसरा बोलते हैं, आसाम, वहाँ से आया है। और बेटा का नाम एक्चुअली मैं भूल ही गई। तो यहाँ पे ये बच्चियाँ जो है सेवा कर रही है, इसको हम लोग सेवारी भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और नॉर्थ इंडिया में जो है सेवा बोलते हैं ना, हमारे यहाँ सेवारी बोलते हैं। तो ये लोग, हम लोग खा के उठ गए हैं और बाकी और भी ये लोग हैं बैठ गए खाने के लिए। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि हमारे यहाँ 5 दिन जो है चावल, दाल, सब्जी ये सब का माता को भोग लगता है। और यही भोग जो है बाकी ज़्यादा बनाते तो लोगों को भी खिलाते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे यहाँ ये सारे पूजा पाठ और तीज त्योहार मनाया जाता है। तो आज के लिए ये ब्लॉग चलिए मैं यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और उम्मीद है और एक ब्लॉग में फिर से मिलेंगे। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा। और यूट्यूब में देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, नमस्कार।